morning, students. Myself, Jitendra Kumar. I am Assistant Professor, IMT College of Management, Greater Noida. Today, we are discussing a topic, basic computer knowledge. Firstly, we have discussed what is the computer. Computer basically is an electronic device. Electronic device means that we have directly communicate to the electrically with the circuit of. In this circuit, we have connect the laptop, computer, PC, pen drive, etc. And after that, we connect all that things. We start the computer, and starting the process, we have start the computer laptop. The name is booting process. The booting process, the two types basically. First one is cold booting, and second one is warm booting. We have discussed again the computer definition. Basically, computer is an electronic device. Firstly, we have given some input, means that the form of raw material, and the computer will process all the input raw material, means that, and after that will generate a specific output. Basically, specific output means that you have your desired output. Means that desired out means that जो आप चाहते हैं, जैसा आप कंप्यूटर के साथ में जो आप अपना आउटपुट चाहते हैं वैसा आउटपुट आपको मिले. अब वो एज ए एग्जाम्पल की बात करूं मैं, हो सकता ऑडियो हो सकता वीडियो हो सकता पिक्टोरियल कोई प्रेजेंटेशन हो. आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. वी हैव टॉक अबाउट द कंप्यूटर सो मेनी characteristics like as automatic, second one is speed, next is intelligence, next is versatility, next is no IQ, and next is power of remembering, and most powerful characteristics is security. Nowadays a security is an important thing in a mobile, in a computer, in a laptop, in a PC, in a ATM machine also. The security means that your PIN, your password. Suppose you have a password, you have a secure, and you have give a password in another person, means that you have leak your personal privacy. So we come to the point. First one is the characteristics, discuss in characteristics. First one is the speed. Nowadays speed is a very important role in a current scenario. Means that जो काम हम हाथ से या समथिंग फिजिकली वर्क करके साथ करते हैं वो इतना फास्ट नहीं होता जितना हम कंप्यूटर के साथ अपना कर सकते हैं. अब कंप्यूटर में भी आप लैपटॉप की बात कर सकते हैं. वी हैव टॉक अबाउट द लैपटॉप एंड कंप्यूटर, पीसी, पाम टॉप. सपोज यू हैव अ लैपटॉप. आप लैपटॉप के अकॉर्डिंग जो आपके डिजाइननेस है, जो आप चाहते हैं आपके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट आए, वो आप इजीली वे में कर सकते हैं. अब चाहे वो साइंटिफिकली हो, चाहे वो कैलकुलेटिव वे में हो, डजंट मैटर. आप कोई भी काम इजीली वे में कर सकते हैं. And one more thing also add in this basic knowledge of computer. What is the program and what is the instructions? Basically आपने सुना भी होगा कि डाटा फीड कर दो, इंफॉर्मेशन दे दो. कंप्यूटर can't understand directly. Means that कंप्यूटर कोई भी चीज डायरेक्टली कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करता. उसके लिए उसको सबसे पहले जो रॉ मटेरियल, जिसको मैं स्टार्टिंग में मैंने अभी डेफिनेशन में आपको हल्के से बताया था, कि कंप्यूटर को हम पहले कुछ देते हैं, गिवन सम इनपुट. उसके बाद में कंप्यूटर उसको रियलाइज करता है, देखता है क्या है क्या नहीं है वो. तो वो इंस्ट्रक्शन कहलाती है कि इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास. तो वो इंस्ट्रक्शन वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करने लगता है. उसके बाद में आपका आउटपुट एज ए आउटपुट डिवाइस के अकॉर्डिंग
वो आपको दिखने लगता है, या आप एज ए प्रिंटर के थ्रू उसको प्रिंट के फॉर्म में देख सकते हैं, ले सकते हैं उसको। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं इंस्ट्रक्शंस की, तो जस्ट लाइक ए कमांड, कंप्यूटर जो लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है उसे हम बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट बोलते हैं। इसे बाइनरी फॉर्म में कंप्यूटर सारी चीजें एक्सेप्ट करता है, समझता है, इजीली वे में उसको पता चलता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दी हैं वो मेरे लायक, या जो मेरे आउटपुट है उसके लायक, वो कंप्लीट टास्क के अकॉर्डिंग ठीक है। अदरवाइज वो आपसे मना कर देगा कि ये चीज़ें मैं नहीं जानता, जस्ट लाइक एक डिस्प्ले नोटिस की तरह दे देगा वो, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो इंस्ट्रक्शन जस्ट लाइक ए कमांड। अब बात आती है प्रोग्राम की, कि व्हाट इज द प्रोग्राम। प्रोग्राम जस्ट लाइक ए कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी आप बोल सकते हैं कलेक्शन की जगह पर, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब वो इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग आपके डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग होंगी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी आज आउटपुट मुझे चाहिए और मैं जो इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए मुझे पर्टिकुलर आउटपुट के लिए, वो मैंने दे के कुछ और आउटपुट के लिए मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज होने के साथ में उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो आउटपुट जो आप चाह रहे हैं वो है क्या। ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको कमांड देनी है ताकि वो उसको पढ़ सके, और रीड आउट करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको डिजायर्ड आउटपुट मिल सके। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने स्टार्टिंग फॉर्मेट यानी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम जो बात कर रहे थे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने स्पीड बताया। अब स्पीड के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक आपने एंटर किया और एंटर के साथ में आउटपुट आपके पास। अब वो अगर मैं कैलकुलेशंस की बात करूंगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की, तो हो सकता है थोड़ा टाइम ले। टाइम के अकॉर्डिंग मीन्स दैट जो आप उसको आउटपुट चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट के बाद में जैसे ही आप एंटर करोगे और आपके साथ में आपके डिस्प्ले पे आउटपुट होगा। अब वो आउटपुट आपके अकॉर्डिंग होगा। दूसरा है आपका ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब ये नहीं है कि आप कंप्यूटर स्टार्ट कर दिया वो ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ऑटोमेटिक का मतलब होता है जस्ट लाइक, अब मैं एग्जांपल से आपको देना चाहूंगा जिससे आपके लिए क्लैरिटी हो जाएगी। आउटपुट का ये ऑटोमेटिक का मतलब होता है जस्ट लाइक आपको कुछ सॉन्ग्स सुनने हैं, जो जस्ट लाइक है सॉन्ग। तो आपको अगर 20 सॉन्ग्स एक साथ सुनने हैं तो एक साथ तो कर नहीं पाएगा वो, तो आपको क्या है, रिपीट और सफल दो मोड होंगे उसके अंदर, आपको वो चॉइस करने पड़ेंगे दोनों, और उसके बाद में आपको वो रिलैक्स मोड में छोड़ देना पड़ेगा। वो 1 बाय 1 आपको उन गानों को रिपीट करता रहेगा और आपके अकॉर्डिंग वो सारे गाने आप सुन सकोगे। हाँ, वो ये हो सकता है कि जो पहला गाना दूसरा गाना इसमें थोड़ा वेरिएशन हो जाए, पहले की जगह तीसरा हो जाए, तीसरे की जगह 8वां हो जाए, मतलब 8। तो ये प्रोसेस ही चलती रहेगी जब तक वो 20 के 20 आपके गाने आपको सुनाई ना दे। हाँ, उसके बाद भी आप चाहते हो कि वो गाने मैं बंद नहीं करना चाहता, सुनना चाहता हूँ, तो कंप्यूटर आपको मना नहीं करेगा। वो नॉन स्टॉप आपको सुनाता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप करने की कमांड नहीं दे देते, जस्ट लाइक ए ऑटोमेटिक। सिक्योरिटी में आपको डिस्कस कर ही चुका। फिर है नेक्स्ट इंटेलिजेंस, फिर है उसके आगे वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब होता है जस्ट लाइक है कि आप कोई भी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं, तो कंप्यूटर कांट अंडरस्टैंड दैट कि आप नहीं, सपोज जो आप चाह रहे हो कि वो नहीं समझ पाए, केवल एक ही कंडीशन में वो नहीं समझ पाएगा, अगर उसके पास इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं या वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल उसके पास नहीं है। अगर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिस पे आप काम करना चाहते हैं तो वो कभी आपको मना नहीं करेगा कि हाँ मैं नहीं करना चाहता। आप जैसा भी काम करने के लिए बोलोगे, मीन्स दैट जो भी टास्क असाइन करोगे वो काम आपका एज ए आउटपुट निकल के आएगा, और जिस तरह से आप चाहोगे एज ए डिजायर्ड आउटपुट, मतलब जो आपको चाहिए वही निकल के आएगा। हाँ, समटाइम्स कभी कभी हो जाता है कि कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ जाती हैं जिसको हम एरर्स बोलते हैं, या वायरस के फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिनको हम रिमूव करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें करेक्ट होके आपके आउटपुट के रूप में मिलती हैं। वो दूसरा सिनेरियो है कि वो किस वजह से वायरस आया, या किस वजह से, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके पीछे भी। लाइट फ्लक्चुएशन हो सकता है, पेन ड्राइव के अकॉर्डिंग हो सकता है जिसमें वायरस आपका, या आपने ज़्यादा एंटीवायरस से यूज़ नहीं किया या डाला नहीं है सिस्टम में, तो जिसके वजह से वायरस आपका आ गया, और हो सकता है हार्ड डिस्क तक क्रैश हो जाए। तो आप
मेरा सजेशन है इसी के दौरान मैं बता रहा हूँ, अगर पर्सनल कंप्यूटर पर आप काम कर रहे हो, अपना पर्सनल लेवल पर काम कर रहे हो या ऑफिशियल लेवल पर काम कर रहे हो, तो आप एंटीवायरस का यूज़ कीजिए। ऑलवेज यूज़ द एंटीवायरस फॉर द सेव योर ओन डाटा और ऑफिशियली डाटा। अब मैं नेक्स्ट बता रहा था वर्सेटिलिटी, उसके बाद डेलीजेंस। डेलीजेंस का काम होता है कि पोलाइट वे में, कूल, करेक्ट वे, इफेक्टिव वे, आपका जो भी आउटपुट है या जो भी आपका इनपुट है वो इजीली टास्क के रूप में कन्वर्ट होकर आउटपुट आपके सामने आए, जस्ट लाइक ए डेलीजेंस। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट इसका, नो आईक्यू। नो आईक्यू का मतलब होता है जस्ट लाइक, अगर मैं ह्यूमन नेचर की बात करूं, सबका अपना आईक्यू लेवल होता है। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, कंप्यूटर जस्ट लाइक ए मशीन, ही इज अ इंस्ट्रक्शन बेस्ड मशीन। आप ये सोचो कि मैं बैठे बैठे ये चाहता हूं कि कंप्यूटर ये वाला काम कर दे, तो नहीं करेगा। विदाउट इंस्ट्रक्शंस ही कांट डू एनीथिंग। फर्स्टली यू हैव टू असाइन द वर्क, assign the task, means that form of availability of software, form of availability your desiredness, ये सारी चीजें आपकी करेक्ट हैं तो कंप्यूटर कैन अचीव योर टास्क। नेक्स्ट मीन्स दैट कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग नहीं होता। आपको इंस्ट्रक्शन बेस्ड के फॉर्म में उसके दिमाग को यानी उसके सॉफ्टवेयर को रीड आउट करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, उसके बाद ही आपका आउटपुट निकल के आएगा। उसके बाद है आपका पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का मतलब होता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपके मोबाइल फ़ोन से देना चाहूँगा जो इजी वे में होता है। अपना अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ है और आपने उसमें अलार्म सेट किया हुआ है, तो आपको लगेगा कि मेरा मोबाइल बंद है और मैं अलार्म को सुन नहीं पाऊँगा, सही समय पे अलार्म बज नहीं पाएगा, मैं सुबह उठ नहीं पाऊंगा। तो ये गलत सोचना है आपका। अगर आपकी पावर ऑफ है इसकी, तो इंटरनली इसके अंदर इस तरह से इंस्ट्रक्शन फीड की हुई है कि वो जैसा ही आपका टाइम होगा वो अपने टाइम पे आपको जगा देगा, उठा देगा। तो ऐसा ही कंप्यूटर के अंदर होता है। इसके अंदर कुछ हार्डवेयर में इस तरह से सर्किट बनाए हुए हैं कि वो पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, अगर मैं थोड़ा और डीपली जाऊंगा, थोड़ा नेटवर्किंग का पार्ट हो जाएगा वो, तो बहुत सारी चीज़ें नेटवर्किंग से रिलेटेड होती हैं जो एक साथ ऑफ नहीं होती। जैसे कुकीज़ है, एक छोटा सा एग्जांपल है ये। कुकीज़ के अंदर डाटा आपका 24 आवर्स, कुछ डाटा, मतलब ये नहीं कहूँगा कि पूरा पूरा रहेगा, बट उसका कुछ डाटा उसके साथ में कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होता है। जो भी आप काम करते हो उसका कुछ परसेंटेज डाटा रहेगा। कुछ तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग, मैं डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो हम लोग कुछ अगर हम सर्च करते हैं तो डायरेक्टली अगर हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो हम कुकीज़ के अकॉर्डिंग हम सर्च कर सकते हैं कि हाँ कि ये वाला काम इस कंप्यूटर पे हुआ है जो आप सोचना चाह रहे थे, ढूंढना चाह रहे थे, तो वो आप इजीली वे में कंप्यूटर के अकॉर्डिंग यानी नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग आप उसे सर्च कर सकते हैं। जितनी भी डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं, या आपका अगर बात करूं पुलिस महकमा हमारा सबसे बड़ा है जो हम जानते भी हैं, या सीबीआई, सीआईडी वगैरह सब और भी हैं, जो जितनी डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं उनमें कुकीज़ का इस्तेमाल नेटवर्किंग के अकॉर्डिंग वो काफ़ी करते हैं, जिससे डाटा का पता चलता है कि हाँ कितने समय पहले कौन सी चीज़ इस कंप्यूटर पर एक्सेस की हुई है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने कुछ वर्ड यूज़ किए, एक्सेस, टास्क, ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड हैं जो अगर मैं केवल कंप्यूटर की ही बात करूं तो ये कहीं ना कहीं, या डेटा हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, ये रिपीट होंगे और ये रिपीटिव टास्क की तरह ही चलते रहेंगे। जैसे हिस्ट्री की अपनी लैंग्वेज होती है, ऐसी कंप्यूटर के अंदर अपनी कुछ लैंग्वेज है, उसके अंदर ये पर्टिकुलर वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। तो उसमें से ही एक है एक्सेस। एक्सेस का बेसिकली मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सेस का मीनिंग बेसिकली होता है रीड एंड राइट। रीड भी करना और राइट भी करना, बोथ ऑफ देम। ये आपकी चॉइस है, उस समय क्या एक्सेस कर रहे हैं, यानी रीड कर रहे थे या राइट कर रहे थे। ओके। नेक्स्ट अगर मैं बेसिकली कंप्यूटर की बात करूं बेसिक में, तो आएगा फिर हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज द हार्डवेयर, व्हाट इज द सॉफ्टवेयर,
what is the input device, what is the output device, what is the printer. These are the basic information of the computer which we achieve a specific task. Yeah, by the in particular devices we have achieved a particular task. नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूँ आपसे तो वो है आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. बेसिकली इसकी मैं रफ वे में थोड़ा समझाऊँ तो हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मीन्स दैट यू कैन सी एंड टच आल्सो. बट सॉफ्टवेयर की बात करूँ, कांट सी एंड कांट टच. ना हम छू सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, ओनली फीलिंग्स, महसूस कर सकते हैं. हाँ, जैसे सीडी होती है, एग्जाम्पल में अगर मैं आपको सीडी या डीवीडी की बात करूं तो सीडी डीवीडी अगर आप हाथ में भी ले लोगे तो आपको फिजिकली डिवाइस यानी उसका फिजिकल सरफेस या उसका फिजिकली महसूस होगा कि हाँ मेरे पास ये चीज़ है. अगर उसके अंदर आपके सॉन्ग्स होंगे या पर्सनल डाटा होगा तो वो आप केवल फीलिंग्स करोगे कि हाँ मेरा डाटा इसके अंदर मौजूद है. मीन्स दैट सीडी विद द योर करंट डेटा, फाइल के फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा के फॉर्मेट यानी कलेक्शन ऑफ फाइल्स हो सकती हैं, सॉन्ग्स हो सकते हैं, एनीथिंग. तो मीन्स दैट आपके पास अगर सॉफ्टवेयर की सीडी या डीवीडी है तो सॉफ्टवेयर मौजूद है उसके अंदर, बट आप महसूस करोगे, उसको देख नहीं सकते. अगर मैं देखने की बात करूं तो यू कैन सी विद द हेल्प ऑफ योर आउटपुट डिवाइसेस. मीन्स दैट आपका ये जो डिस्प्ले यूनिट होती है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट जिसको हम बेसिकली बोलते हैं, जैसे लैपटॉप की स्क्रीन होगी, आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन होगी, तो आप उसके थ्रू देख सकते हैं. ठीक है. अब इसमें अगर इसको कैटेगराइज किया जाए तो सॉफ्टवेयर है बेसिकली कैटेगराइज होता है, हार्डवेयर है वो भी बेसिकली कैटेगराइज होता है. तो अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों में कह सकते हैं कि एक सिमिलरिटी है कि सॉफ्टवेयर मौजूद होगा तो हार्डवेयर काम करेगा, हार्डवेयर होगा तो सॉफ्टवेयर मौजूद होगा तब काम करेगा. ऐसा नहीं है कि केवल हार्डवेयर होने से आपका आउटपुट आ जाएगा. उसमें इंस्ट्रक्शन बेस जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर आपको वो डालना पड़ेगा, जिस बेस पे कंप्यूटर आपका जो भी इनपुट होगा वो उसको अंडरस्टैंड करेगा, प्रोसेस करेगा. आफ्टर दैट आपका आउटपुट थ्रू आउटपुट डिवाइस के आपके पास होगा. अब इसमें हार्डवेयर में अगर मैं और भी डीपली अगर आपसे बात करूंगा तो हार्डवेयर में क्या क्या होता है, कैसे होता है. तो हार्डवेयर का जस्ट लाइक जो पूरा करंट में जो काम करता है वो उसको सीपीयू बोला जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके अंदर एक जस्ट वी आर कॉल्ड एज ए मदरबोर्ड. मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर आपके माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर, आईसीज मीन्स दैट सर्किट, इंटरनल सर्किट, जिसके अंदर आपका एक रैम का पार्ट होता है, रोम का पार्ट होता है. अगर रैम और रोम को डायरेक्ट ना बोल के मैं अगर बोलूँ, एक मेमोरी का पार्ट होता है जिसमें आपकी मेमोरी सिचुएटेड होती है. मीन्स दैट all the parts, all the circuit parts, circuit based part are situated in motherboard. Means that computer जो भी वर्क करता है, जहाँ पे इंटरनल प्रोसेसिंग होती है, वो सब मदरबोर्ड के ऊपर सिचुएटेड होता है, यानी उपस्थित होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें, सारी इंस्ट्रक्शन बेस्ड जितनी भी चीज़ें हैं वो रन होती हैं. आफ्टर दैट फिर वो आउटपुट आता है. तो जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके मदरबोर्ड पे इनबिल्ट होती हैं, यानी पहले से जो कंपनी के द्वारा बना होता है, हम उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते. जो भी चीज़ें होंगी, हाँ अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो जैसे नॉर्मल हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही अगर उसमें कोई दिक्कत होती है तो वो रिपेयरिंग के लिए जाता है जो उसका एक्सपर्ट होता है. ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल उसे खोल के ठीक कर सकते हो. जैसे टीवी डीवीडी अब आपने निकाल ली कि उसको चलो ठीक है मैं सर्किट बेस है मैं कर दूंगा, उसको आप ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. अब नेक्स्ट इसमें एक मेमोरी का पार्ट भी है, जिसे हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मेमोरी यूनिट बोलते हैं. अब उसके अंदर मेमोरी के अंदर भी अलग अलग हैं. जैसे कि अगर मैं उसे क्लासिफाइड करूं तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. और ज़्यादा क्लासिफाइड करूंगा तो ऑक्सिलरी मेमोरी है, और आपका एसोसिएटिव मेमोरी है, और आपका हायरार्की मीन्स दैट अगर मेमोरी हायरार्की की बात करूं तो डीपली हो जाएगा, बट जनरली भी हम अगर बेसिकली बात करें तो वो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है.
प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी मीन्स दैट, प्राइमरी मेमोरी मीन्स दैट जो हम डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ में अटैच होते हैं जब हम करंट में वर्किंग में होते हैं, तो उस मेमोरी के साथ में हम जो काम कर रहे होते हैं वो आपकी मेन मेमोरी होती है या प्राइमरी मेमोरी होती है। जैसे कि मैं अभी कुछ टाइप कर रहा हूँ या मैं डाउनलोडिंग कर रहा हूँ, तो उसमें जितना भी रोल प्ले करेगी वो हमारी मेन मेमोरी होगी। और जब यही चीज़ मैं जैसे सेकेंडरी की बात करूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी मेमोरी, तो जहाँ पर स्पेस होगा यानी जहाँ पर हम लोग उसे सेव करेंगे, जहाँ पर वो स्टोर होगी, जहाँ पर वो डाटा हमारा परमानेंटली, एक मैंने वर्ड यूज़ किया इससे पहले टेम्परेरी और दूसरा ही परमानेंटली, ये दो वर्ड हैं। अगर मेन मेमोरी की बात करूँ तो ओनली दिस मेमोरी नोन एज द टेम्परेरी मेमोरी, एंड अगर सेकेंडरी की बात करूँ दिस मेमोरी इज परमानेंट मेमोरी। और रीज़न इसका एक ही है कि परमानेंट मेमोरी अगर आपने कोई भी चीज़ सेव की है वो जिस भी ड्राइव में सेव की है ABCD या आपकी सेकेंडरी डिवाइसेस के अकॉर्डिंग, अगर मैं एग्जांपल के साथ में अगर बात करूं आपके, तो आपका पेन ड्राइव है, CD है, CD में भी आपकी RWCD जिसमें आप रीड राइटेबल भी कर सकते हो। बेसिकली टू टाइप्स, ओनली रीडेबल एंड रीड राइटेबल। ऐसे ही DVD होती है RW यानी रीड राइटेबल, ओनली रीडेबल। तीसरा आजकल चल रहा है सबसे ज़्यादा जो कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, हमेशा अपने साथ रखते हैं, वो है पेन ड्राइव। अब सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। अगर मैं सेकेंडरी डिवाइस की कैपेसिटी की बात करूं, स्टार्टिंग से बात करूं, बेसिक में बात करता हूं, ओनली केवल बेसिक में, तो स्टार्टिंग में हुआ करता था हमारे पास फ्लॉपी ड्राइव जिसकी कैपेसिटी ओनली 1.44 MB होती थी। MB मीन्स मेगाबाइट। उसके बाद में जब कंप्यूटर में रिवोल्यूशन होता है हर दूसरे तीसरे साल, यानी कहने का मतलब चेंजेस आते हैं, तो ऐसे ही अगर रिवोल्यूशन की बात करूं स्टार्टिंग से कंप्यूटर की मैं, जो भी चीज़ रही हूँ उनमें कहीं ना कहीं अभी हम अगर करंट की बात करें तो चेंजेस, ह्यूज चेंजेस हो चुके हैं। अभी मैं करंट में बात करूं तो 16 GB, स्टार्टिंग में 1 GB, फिर 2 GB, 4 GB, 16 GB, 64 GB, 128 GB आपके पास पेन ड्राइव अवेलेबल है। आपके अकॉर्डिंग आपका अगर वर्क ज़्यादा है तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो स्ट्रेंथ है आपकी, कैपेसिटी है आपकी, उसके हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। और डाटा ऐसा नहीं है कि वो केवल रखने से ही हाँ ठीक रहेगा या समथिंग खराब नहीं होगा या समथिंग कुछ रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता परमानेंट में। जब तक आपके हिसाब से वो सुरक्षित है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है, वायरस नहीं है या फिजिकली डैमेज नहीं हुआ, तो वो फॉर एवर परमानेंटली स्टोर रहेगा। अगर आप सोचो कि आज मैंने कोई भी चीज़ अपने पेन ड्राइव में, या अगर मैं कंप्यूटर के साथ बात करूं जिसको हम हार्ड डिस्क बोलते हैं, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर उसके अंदर किसी भी ड्राइव में अगर आपने डाटा सेव किया है तो वो डाटा हमेशा परमानेंटली, जब तक आप डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तब तक वो सेव रहेगा। अगर आपने उसे डिलीट करना है, स्पेस को सेव करना है, अब स्पेस को हटाना है वहां से, उस मतलब ज़्यादा दिन हो गए या आपको लग रहा है कि अनयूजुअल है, अब ये आपकी यूज़ की चीज़ नहीं है, तो आप उसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। ये भी चॉइस आपकी रहेगी। या आप चाहते हैं कि जो आपके पास डाटा है परमानेंटली स्टोर रहे, काफ़ी दिनों तक रहे, काफ़ी सालों तक रहे, तो आप गूगल ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पेन ड्राइव आप एक अच्छी कैपेसिटी के लेके उसमें स्टोर करके घर पे भी रख सकते हैं, जब चाहें आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं सॉफ्टवेयर में भी आपका ये था कि स्टार्टिंग में बताया कांट सी कांट टच, तो वो रहेगा। कहीं आप सोचें कि मैं CD को लेके तो तोड़ के देख लूँ, इसमें कुछ दिखाई देगा, तो वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, आपको दिखाई कुछ नहीं देगा। ऐसे ही हार्ड डिस्क की बात करूँ तो हार्ड डिस्क में डाटा अगर आप फिजिकली देखोगे तो वो आपको केवल एक फिजिकली डिवाइस लगेगी, यानी उसके हाथ में आपके पास कुछ है, इस तरह से महसूस होगा कि हाँ कुछ है मेरे पास, बट अगर उसके अंदर डाटा देखोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। क्लियर। नेक्स्ट इसकी बात करूं तो फिर है प्रिंटर के अंदर बेसिकली प्रिंटर का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि प्रिंट लेना यानी आपके फिजिकली आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपने पहले कंप्यूटर पर टाइप की या उसको देखा, एक्सेस किया, उसके बाद में आपने प्रिंट लिया, फिर वो आपके हाथ में है। तो जो आपका डिजायर्ड आउटपुट है वो आपके हाथ में होता है उस समय।
बेसिकली प्रिंटर का मतलब है आपकी जो आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होती हैं वो प्रिंटर होती है। और उसके साथ में अगर आप इसे क्लासिफाइड करोगे तो बेसिकली प्रिंटर इज अ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड सेकंड वन इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। फर्स्ट वन इज, अगर मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब करूँ इम्पैक्ट प्रिंटर को, इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब जस्ट लाइक यू कैन यूज द हैमर, जस्ट लाइक आप हथौड़े से कुछ काम करें इस तरह से कुछ आपको नॉइस टाइप की आवाज़ सुनाई देगी। तो वो इस टाइप के जितने भी प्रिंटर होंगे जहां आपको कुछ नॉइस सुनाई देती हैं, आवाज़ें आती हैं, उस टाइप के जितने भी प्रिंटर होते हैं वो सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। और जहां आपका आउटपुट आपको पता ही नहीं चले कब निकल गया, यानी कब आपके पास आ गया, उस टाइप के जितने भी प्रिंटर होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अब जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर है तो डॉट मैट्रिक्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जहाँ सपोज अगर कभी कभी आप मॉल के अंदर भी गए होंगे या इंस्टीट्यूट भी कहीं भी गए होंगे तो वहाँ पर आपको एक जो रिसिप्ट मिलती है वो कुछ इस टाइप से मिलती है जैसे कि कुछ धुंधला धुंधला हल्का सा, क्लैरिटी के साथ में वर्ड्स आपको दिखाई दे तो देंगे, लेकिन वो इस तरह से नहीं होते जैसे आप टाइप करते हो इस तरह से। और वहाँ पर अगर आप आसपास कहीं खड़े होंगे तो आपको वो उस प्रिंटर की आवाज़ सुनाई देगी, नॉइस आएगी थोड़ी बहुत आपके पास। अगर मैं सेम इसी चीज़ को अगर बात करूं दूसरे प्रिंटर में यानी नॉन इम्पैक्ट में, तो उसका एग्जांपल होगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में अगर आप पास भी खड़े होंगे तो आपको हो सकता है मशीन की हल्की सी आवाज़ आए, क्योंकि मशीन जितनी भी होती हैं थोड़ा बहुत नॉइस करती हैं, हल्की मामूली सी, बट आपको जहाँ से आउटपुट आ रहा कोई आवाज़ नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कब आपका आउटपुट आ गया, आपने इधर एंटर किया उधर आउटपुट। अब मैं थोड़ा और क्लासिफाइड कर देता हूँ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट डिवाइसेस का मीन्स दैट किस वजह से कंप्यूटर के पास इनपुट जा रहा है, यानी कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं विच डिवाइसेस यू हैव डायरेक्टली गिव द इनपुट थ्रू द पर्टिकुलर डिवाइसेस। अब उनके नाम क्या क्या हैं जिनके थ्रू वो डायरेक्टली आप कंप्यूटर समझता भी है और आप इनपुट भी देते हैं। कीबोर्ड है, माउस है। अब कीबोर्ड भी अलग टाइप्स के होते हैं, ऐसा नहीं है केवल कीबोर्ड। आपने क्वार्टरली कीबोर्ड देखा होगा, कीपैड वाला कीबोर्ड देखा होगा, आपने टाइप किया, उसमें भी कैटेगरी होती है, 4 टाइप्स के कीबोर्ड होते हैं। अगर मैं बात करूं दूसरे जो डिवाइसेस की मैं बोल रहा था अभी, माउस, तो माउस में भी कैटेगरी होती है कि विदाउट वायर और वायर। ये चॉइस आपकी है कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है जो आप यूज़ कर रहे हैं, वायर के साथ में या विदाउट वायर के साथ में। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो टच पैड, टच स्क्रीन, आजकल आपके सामने मोबाइल भी है तो टच पैड, टच स्क्रीन, ATMs, ये सब ऐसी आपके जो लैपटॉप्स हैं जो करंट में चल रहे हैं, वर्किंग में हैं, आपकी टच पैड के साथ में, टच स्क्रीन के साथ में। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनपुट। और बहुत सारे हैं जिनके थ्रू हम इनपुट दे सकते हैं। अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूं तो वहाँ पे, या मॉल्स की बात करूं तो आपने देखा होगा जब सामान खरीदते हैं तो समथिंग एक रेड कलर की मशीन होती है जो पकड़ते हैं, उससे कुछ इनपुट लेता है वो, और सामने आपको डिस्प्ले में कुछ प्राइजेस नज़र आते हैं। तो ये सब पार्ट है OCR, OMR, MIMR, MICR यानी ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके बेस पे हम लोग, या जिस डिवाइसेस के बेस पे हम लोग कुछ एज ए इनपुट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए भेजते हैं। आफ्टर दैट कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है वही 0-1 के फॉर्म में, मीन्स दैट बाइनरी फॉर्म में। जब उसको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपको आउटपुट नजर आता है। और वो आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं जिसके थ्रू आउटपुट आता है? एक तो प्रिंटर हो गया, एक आपका मॉनिटर हो गया, एक होता है प्लॉटर। हो सकता है आपने प्लॉटर ना देखा हो, बट एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ। प्लॉटर का मीन्स होता है ह्यूज, यानी बड़े स्केल पे आपके जितने भी प्रिंट्स होते हैं, या प्रिंटर कह सकता हूँ मैं, वो सब आपके प्लॉटर के अंतर्गत आते हैं, यानी उनके अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। जैसे कि बड़े बड़े फ्लैग्स हैं आपके, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, तो जस्ट वी आर कॉल्ड एज ए प्लॉटर। फ्लैक्स मशीन आपने देखी होंगी आजकल हर जगह, होर्डिंग्स वगैरह जो भी एक्सेस करते हैं हम इस तरह से कि हाँ वो सब आपके फ्लैक्स मशीन के थ्रू होते हैं। बट जो टेक्नोलॉजी है वो प्लॉटर, मीन्स दैट ये सब प्रिंटर के पार्ट है।
जिसमें आप सारी चीज़ें एक्सेस करते हैं, अकॉर्डिंग अपने उसको डेवलप करते हैं, एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो बेसिक में यही होता है, और बेसिक में अगर धीरे धीरे अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इनके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो उन कैटेगरी को धीरे 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 हम नेक्स्ट में आगे बताते चले जाएंगे और इसको डिस्कस करते चले जाएंगे। एनी क्वेरी call me my number 9999 32793. Thanks.